इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास LAC पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन की इस नई साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एक बार फिर LAC पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है और इस बार चीन पूर्वी लद्दाख की तर्ज पर ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है। 2020 में सैन्य अभ्यास की आड़ में चीन ने लद्दाख में LAC के पास भी ऐसा ही किया था, लेकिन मिलिट्री ड्रिल खत्म होने के बाद भी चीन ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। और अब खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि एक बार फिर चीन सैन्य अभ्यास की आड़ में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। और आशंका ये जताई जा रही है कि गलवान की तरह वो सिक्किम के पास डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली और इसके लिए सेना ने LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। साथ ही रिजर्व फोर्स के जवानों को भी वहां तैनात किया गया है। इससे पहले 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों ने LAC पार करने की कोशिश की थी और उस दौरान भारतीय सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन लद्दाख वाली हरकत ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कर सकता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक चीन ने डोकलाम में भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हालांकि भारत चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। उधर अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री फजल अहमद मनावी के पंजशीर में मौजूद घर में आग लग गई। बताया गया कि यह आग मकान की 5वीं मंजिल से फैली, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर पहुंचकर आग को बुझा लिया, लेकिन इस घटना में इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फजल अहमद मनावी ने इसके लिए तालिबान को कसूरवार ठहराया। कुछ वक्त पहले भी उन्होंने कहा था कि वो तालिबान के युद्ध के दौरान किए गए अपराधों की जांच शुरू करेंगे। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के हैकरों के एक ग्रुप ने अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। खबर के मुताबिक रूस के हैकरों ने पिछले साल अगस्त और सितंबर के महीने में अमेरिका की 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैब में सेंध लगाई थी और वहां के परमाणु वैज्ञानिकों को ईमेल भेजे। दावा है कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली लैब में सेंध रूस के कोल्ड रिवर नाम के हैकरों के एक ग्रुप ने लगाई। पहले इस ग्रुप ने न्यूक्लियर रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों के सिस्टम को हैक किया। इसके बाद उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों के सिस्टम के पासवर्ड को हासिल करने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हैकरों के समूह ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में अमेरिका की 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैब को निशाना बनाया था। हालांकि कोल्ड रिवर के हैकर उन वैज्ञानिकों का पासवर्ड चुराने में कामयाब हुए या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और न ही उन तीनों रिसर्च लैब की तरफ से इस बारे में किसी तरह की शिकायत की गई। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक ढाबे पर हुए हमले के बाद हाथ काट कर ले जाने वाले अपराधियों की जानकारी देने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। दिल दहला देने वाला यह हमला 9 जनवरी को हुआ था, जिसमें जुगुन राणा नाम के एक आदमी पर करीब 12 लोगों ने हमला किया और उसके दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले गए थे। आरोप है कि इस वारदात को अंकुश कमालपुरिया नाम के गैंगस्टर ने अंजाम दिया। सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। बताया गया कि अंकुश कमालपुरिया के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं।